हेलो दोस्तों, वेलकम टू MK स्टडी। दोस्तों इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ नंबर सिस्टम के क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि रूट में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ सीरीजें दे रखी होती हैं। उन सीरीजों को क्या कहता है कि उस दे के तुमसे पूछ लेता है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या फिर इसको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखने के लिए बोलता है। अच्छा, असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला जो क्वेश्चन होता है वो तुमको ऑप्शन में तुमको उसका क्रम दे रखा होता है और हमको क्या करता है उसमें से एक आंसर सही रहता है उसको सिलेक्ट करना रहता है। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है LCM कंसेप्ट। उसी कंसेप्ट के थ्रू क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो कंसेप्ट कैसा है। तो कंसेप्ट एक बार सीख लीजिए, उसके बाद आप दनादन कर लीजिएगा। और सबसे अच्छा है कि जो मैं बता रहा हूँ इसी के ऊपर आप फोकस कर लीजिएगा। बहुत लोग अजीब अजीब से क्वेश्चन मतलब अपने अपने तरीके से लगाते हैं, लेकिन यही तरीका जो एकदम एक्चुअल ठीक ठाक है यही तरीका है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होता। तो चलिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है √2, 3√3 एंड 4√4 एंड 6√6। ये क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन कहना है कि इसमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो जैसे यहाँ पर इनके आगे जो वैल्यूज लिखी रहती हैं, जैसे ये स्क्वायर रूट होता है, ये क्यूबिक रूट का सिंबल होता है, ये टेट्रा वाला रूट का सिंबल होता है और ये 6 वाला, मतलब इस प्रकार के जो भी हमारे पास दे रखे होते हैं, कर्डीज होती हैं, सारी सारी कर्डीज जिसको सर्ट बोलते हैं, वो सब होते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए करते क्या है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसका LCM लेना है। और किस चीज़ का LCM लेना है उस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ कोई नंबर नहीं दे रखा कि इस रूट के आगे कौन सिंबल दे रखा, नंबर नहीं दे रखा। जैसे हालांकि यहाँ पर 3, 4 और 6 दे रखा है। तो कभी कभी लड़के क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं। बहुत मतलब 100 में से 1 लड़का 2 लड़का की बात कर रहे हैं, लेकिन वो 1-2 लड़के भी समझ जाए कि यहाँ 1 नहीं होता। जब यहाँ रूट का सिंबल लगा रहता है इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है, मतलब 2 होता है। ठीक, तो इन 2 और 3 और 4 और 6 का क्या करेंगे हम लोग, LCM लेंगे। किसका LCM लेंगे, जो इसकी बाहर वैल्यू होती है 2, 3 और 4 और 6 का, इसका LCM लेंगे। जो भी LCM आएगा, जब आप इसको LCM लोगे तो ये कितना आएगा, हमने निकाल रखा है 12 आएगा। ठीक है, इसका 12 LCM आएगा, आप निकालोगे ग्रुप मेथड से, जो अपना अपना तरीका है। LCM वह बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी संख्या होती है जिससे दिए गए नंबर क्या करते हैं, डिवाइड कर जाएं। तो देखो 2 से करोगे 6 बार में, 3 से करोगे 4 बार में, 4 को करोगे 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, 6 को करो 2 बार में। तो मतलब इसका LCM है ये। अब इसी LCM को क्या करना होता है, यहाँ पर इस वैल्यू को सबको समान बनाना रहता है। और समान बनाने के लिए क्या करोगे, जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी होती है आप इसमें ऐसा कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिससे क्या बन जाए, ये LCM बन जाए। और यही काम तुमको सब में करना है। तो चलो, जैसे हमको पहले वाला उठा लेते हैं 2√2 में। तो इसमें देखो ये 2 है, यहाँ पर हमको बनाना है LCM के बराबर 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए क्या करोगे, आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। और जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे उस 12 को बनाने के लिए उसी चीज़ का क्या करोगे, इसके अंदर वाला जो लिखा रहता है, रूट के अंदर वाला जो बेस लिखा रहता है उसकी आप वही पावर लगा दोगे। जैसे मैंने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करके 12 बनाया है, तो 6 का क्या करेंगे हम, इस 2 की पावर 6 कर देंगे। बस यही कंसेप्ट है। यहाँ पर LCM, यहाँ पर बाहर इसके LCM बनाने के लिए, उस LCM बनाने के लिए आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर का आप क्या करो, जो अंदर दी गई वैल्यू है उसकी पावर लगा दोगे। बस इतना ही कंसेप्ट है, बस सारा आपका आंसर आ जाएगा। बड़ी छोटी असेंडिंग डिसेंडिंग सब निकल जाएगा। तो चलिए, इसको जब हम लिखेंगे सॉल्व करके तो ये 12 आएगा और 2 की पावर 6 की वैल्यू जो होती है वो 64 होती है। कितनी होती है, 64। उसी प्रकार क्या करोगे आप, 3√3 लिखा हुआ यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर 12 बनाने के लिए, यहाँ पर 12 बनाने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है उसी को इसके अंदर वाली पावर लगाया जाता है। मतलब जो बेस दिया है 3, उसकी पावर कितना हो जाएगा, 4। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बाहर वाला 12 ही रहेगा। और रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 का मतलब 3 3 9 3 27 3 81, मतलब 81 हो जाएगा। उसके बाद एक और हमारे पास है 4√4 दे रखा है। अब यहाँ पर 12 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। लेकिन जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं वही उसकी पावर लगाते हैं, बेस की पावर। तो यहाँ 4 की पावर 3 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 12। और 4 की पावर 3 का मतलब 4 चौक 16 चौको
64, ठीक है, यहाँ 64 लिख देना। अगले बार यहाँ पर 6√6 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 12 बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 से केवल मल्टीप्लाई करना है। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, और जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो उसकी पावर लगा देते हैं अंदर वाले की जो बेस लिखा हुआ है। तो 6 की पावर 2 मीन्स यहाँ 12 और 6 का स्क्वायर का मतलब 36 होता है। अब इतना करने के बाद में रूट के अंदर जिसकी वैल्यू बड़ी है वो सबसे बड़ी होगी, और रूट के अंदर जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है वो सबसे छोटी होगी। और इसी प्रकार मतलब जैसे 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, उसी प्रकार मैंने आपको बता दिया कि जो रूट के अंदर जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो इन सारे नंबरों में से क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और इन्हीं के अंदर जिसके आगे रूट की वैल्यू मतलब जिसकी रूट की वैल्यू कम होगी, ठीक, इनके अंदर की वैल्यू देखनी है क्योंकि बाहर हमने समान कर लिया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। अगर छोटी वाली होगी तो छोटा, बड़ा वाला तो बड़ा। तो आपको दिखाई पड़ रहा है 64 81 64 और 36, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, 81 क्या आ रहा है, सबसे बड़ा आ रहा है। मीन्स इसके सामने वाला लिखा हुआ जो ये वाला है हमारे पास, ये वाली जो कड़ी दे रखी है ये क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो ये क्या है, सबसे बड़ी है। अच्छा, सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे बड़ी है, सॉरी मैं छोटी लिख दिया यहाँ पर, ये बड़ी है। सबसे छोटी कौन सी होगी, तो सबसे छोटी देखो 36 दिखाई पड़ रहा, क्योंकि 36 के ऊपर क्या लिखा हुआ, 64 लिखाई पड़ा। तो सबसे बड़ी क्या है, क्वेश्चन हमारा था कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 3√3 है। और सबसे छोटी मतलब ये क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन आपको बता देना छोटी वाली कितना है, 36 वाला है। अच्छा, ये दोनों देखो समान है, तो ये देखो डिस्टर्ब करने के लिए आपको देता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जामिनर जो होता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए वैल्यू बराबर कर देता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन जो पूछा हम उस पर जाएंगे कि जो बराबर सराबर हमको देखना, हमको एक ऑप्शन पे सिलेक्ट करना, ना कि 3 पे सेलेक्ट करना, ठीक है। तो इसी प्रकार अदर क्वेश्चन भी क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। जैसे अदर क्वेश्चन क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चनों को इस टाइप के चाहे जो क्वेश्चन आ जाएंगे अब अच्छे से एग्जाम में आता भी है, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए इसको हम मिटा देते। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, √3 3√4 4√6 एंड 6√8। इसमें पूछा, इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो आपको तरीका बताया गया, सबसे पहले क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे। तो यहाँ पर देखो फिर वही काम कर दिया है, लोग 1 ना मान के यहाँ पर 2 माना, क्योंकि स्क्वायर रूट, जब रूट के अंदर इसके बाहर कुछ डिनोट नहीं होता है कि क्या लिखा हुआ है, तो उसको स्क्वायर रूट माना जाता है। तो आप यहाँ पर इसको 2 मानेंगे, मीन्स यहाँ पर आप इसको 2 ले लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 और 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा। तो आप जब निकालोगे तो हालांकि 12 ही आएगा। चलिए हम निकाल के दिखा देते हैं आपको फैक्टर मेथड से। तो 2 1 कम 2, 2 3 2 मतलब कटेगा नहीं, 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 कम 2, फिर 3 1 कम 3। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आ गया है, 12 ही आ गया है। फिर वही काम करना है जो ये तुम्हारे पास वैल्यू दे रखी। अच्छा, अब मैं लिख के बता रहा हूँ, आप जब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपने मतलब मन ही मन में बता देंगे चीज़ों को, ठीक है। तो अगर आपको देखा जाए तो ये लिखा हुआ है 2√3, तो इसको यहाँ 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के बराबर बनाना रहता है। तो इसको 12 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 हो जाएगा, और जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो वही उसकी जो अंदर लिखा रहता है बेस, उसकी पावर लगा देते हो। तो 6 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो मतलब इस वाले अंदर वाली वैल्यू की पावर का कितना कर देंगे हम लोग, 6 कर देंगे। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12, और 3 की पावर 6 का मतलब कितना हो गया, 3 3 का 9, 3 27, 3 81, 343, 729, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 3 1 कम 3 8 3 24, 243, 343 और 81 3 जा 3 1 कम 3 3 8 24, 243 और 243 3 जा 3 3 का 9, 4 3 12 के 2 और 3 2 6 7, 732, ठीक है। तो आपको पता, अगर आपको पहले से पता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसी प्रकार क्या करेंगे, हम अगला वाला उठाएंगे 3√4। अब यहाँ पर इसको 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 12 बन जाएगा। किससे मल्टीप्लाई किया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई किया हूँ। और जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम बनाने के लिए, यहाँ पर एलसीएम, इसके स्थान पे एलसीएम बनाने के लिए जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे उसके अंदर लिखे हुए रूट की पावर क्या करोगे, उतना लगा दोगे। तो यहाँ पर इसकी रूट की पावर कितना हो जाएगा, 4 की पावर, क्योंकि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर 4 लगा दो। तो ये हो जाएगा 12, और 4 की पावर 4 का मतलब 4 चौके 16 चौको 64 चौको
216, 64 चौको कितना हो जाएगा, 64 चौको 256 होता है, अच्छा चौक 24, और यहाँ पर आ जाएगा 256 आ जाएगा। उसी प्रकार इसी अगला उठाओगे 4√6 को, तो यहाँ पर 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे इस बार, तो ये 12 बन गया। 3 से मल्टीप्लाई की तो इसके अंदर वाली वैल्यू की पावर 3 हो जाएगा, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 6×36 छक्का 216 होता है, ठीक है, यहाँ 216 लिख दोगे। इसी प्रकार अगला एक और बचा हुआ 6√8 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 6 के स्थान पे 12 बनाने के लिए क्या करोगे आप, 6 के स्थान पे 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया उसके अंदर वाले की पावर लगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 पावर लगा दिया यहाँ पर, तो आ गया 12, और 8 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 8×8 64, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखो इसके आगे वाली वैल्यू क्या आ गई, सबकी समान आ गई हैं, और समान आने पर जो स्क्वायर रूट में जो वैल्यू लिखी रहती हैं, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ा अंक होगा, और जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पर 729 लिखा है, 256 लिखा है, 216 लिखा है, 64 लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा हमको 729 दिखाई पड़ रहा है, मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, ये नहीं होगी, मीन्स इसके आगे वैल्यू जिसका आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मतलब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसका, ठीक, क्योंकि इसी के सामने वैल्यू आ रही है, तो मतलब जो ऑप्शन में यहाँ पर 2√3 नहीं दिया होगा, हालांकि √3 ही दिया होगा, वो तो मैं अपने मन से लगाया हूँ 2√3, क्योंकि स्क्वायर रूट को एलसीएम लेते समय क्या करता है, थोड़ा सहायता करता है मेरी, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी, और सबसे छोटी कौन सी आ रही है, इन सब में से सबसे छोटी जो 64 आ रही ना, तो 64 मतलब 6√8 जो होगी हमारे पास, ये वाली सबसे छोटी होगी, और सबसे बड़ी ये वाली होगी। और अगला क्वेश्चन अगर इसी में तुमको भिड़ाना चाह रहा है कि इसको मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखो, तो आप इसी को देख के लिख सकते हैं बढ़ता हुआ क्रम क्या है, ठीक है। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन, थोड़ा सा ये लिखा हुआ 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है 3√2 √3 एंड 2√5 एंड 1.5। अच्छा, जैसे जो पॉइंट में वैल्यू दे रखा होगा आप उसके ऊपर कुछ दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है, आप वो लास्ट में चलते चलते आपको पहचान में आ जाएगा कि उसका मतलब क्या है। इस वाले पे हाथ नहीं लगाना, बाकी इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि वो पॉइंट में ऑलरेडी दे रखा है, तो लास्ट में जब चलेंगे तो कंपैरिजन कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप 3 और यहाँ पर देखो फिर स्क्वायर नहीं लगाया है, तो यहाँ पर मतलब 2 होता है, तो इसका एलसीएम क्या लेंगे, जितने भी रूट वाले हैं उनको एलसीएम लेंगे, बाकी वो पॉइंट वाले को छोड़ देंगे, उसको लास्ट में हम लोग वैल्यू, क्योंकि वो साफ साफ दिख रही है हमको ना। तो चलिए इसका एलसीएम कितना, 3 और यहाँ पर 2 होता है, 2 और यहाँ पर 2, इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। तो आप इसका एलसीएम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम 6 आ गया है, तो आप इस कड़ी को उठा लो, तो 3√2 दे रखा है, यहाँ पर तुमको 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो वही अंदर वाली जो बेस दिखा होता है उसकी पावर लगा देते हो। हालांकि बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर क्या करेंगे, पावर भी 2 लगा देंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूना 4 मतलब √4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है √3, हालांकि √3 लिखा हुआ, लेकिन इसके आगे स्क्वायर रूट होता तो क्वेश्चन तुम्हारा देगा एग्जामिनर तो 2 लगा के नहीं देगा, क्योंकि आपको जानता है कि आप वर्गमूल वाला चैप्टर या स्क्वायर रूट वाला पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 लगा रहता है, अपने मन से लगा दिया जाता है। तो इसको अगर 6 बनाना है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 बन जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई किए हो इसमें तब 6 बना है, तो इसकी पावर भी क्या करोगे, 3 लगा दोगे, 3 की पावर 3। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 3 3 जा 9 3 जा 27, ये 27 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार जो अगला हमारे पास दे रखा है 2√5 दे रखा है, तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 बन जाएगा, और जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया वही उसकी पावर लगाया जाता है, ठीक है। तो पावर यहाँ पर कितना लगा दोगे, 5 की पावर 3 लगा दोगे, क्यों, क्योंकि आपने 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बनाया है, तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6√5 की पावर 3 का मतलब 5 5 25 5 125, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 5 25 5 125, ठीक। अब देखो इसमें सबसे अगला वाला जो वैल्यू दे रखी थी वो 1.5 दे रखी, तो 1.5 की बराबर होगी, ठीक। आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 6। इसका √4 की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पर देखेंगे आप इसका वैल्यू 12 आएगा। अच्छा, यहाँ पर डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा, ये जो वैल्यू होती है ये क्यूबिक रूट की वैल्यू होती है, परफेक्ट वैल्यू, लेकिन ये डेसिमल में आएगी कुछ, लेकिन उसको छोड़ देते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, अगली देखो यहाँ पर, या फिर ऐसे डिसाइड कर दो,
ऐसे डिसाइड कर दो कि जो ये 1.5 आ रही है ये तो इन सबसे क्या होगी, देखो यहाँ से भी कम दिखाई पड़ रही है, इससे तो और ही कम दिखाई पड़ेगी, इससे तो और कम दिखाई पड़ेगी, तो सबसे छोटी वैल्यू तो ये हो जाएगी। और अगर बात करें सबसे बड़ी की तो सबसे बड़ी वैल्यू हमको यहाँ पर 125 दिखाई पड़ रही है, तो ये 125 का मतलब ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। 2√5 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 2√5 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रूट 125 दे रखा जो कि इन तीनों में से कड़ी में से क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। और 1.5 की वैल्यू अगर इनसे कंपेयर किया जाए तो ये सबसे छोटा पड़ जाता है। ठीक, क्योंकि इसके ऊपर कोई रूट तो लगा नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे बड़ा ये हो गया, अगर सबसे छोटे की बात करेगा तो 1.5 सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा है, कह रखा है कि इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में करना तो यही है, अगर आप इसको कर लेंगे तो बढ़ता हुआ क्रम क्या चीज़ है, आप इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है √2 एंड 3√4 एंड 4√6 एंड अच्छा इसी को ये 4 भी √2, 3√4 एंड 4√6 को बोला है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखो। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम आप तभी निकाल पाएंगे जब आप इसके बेसिक जान पाएंगे, मतलब आप छोटा बड़ा यहीं से पहचानेंगे तब आप निकाल पाएंगे। ठीक है, लिखने में क्या आप लिख दोगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखो ये स्क्वायर रूट ही लिखा हुआ है, तो देखो इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना, 2 और 3 और 4 का, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 4 3 12, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पर वैल्यू उठाएंगे, जैसे लिखा हुआ 2√2, तो आप इसको 12 बनाने के लिए आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई किया है, और जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ कि उस अंदर वाला जो बेस होता है उसकी पावर लगा देते हैं, जिससे मल्टीप्लाई किए हैं बाहर। तो बाहर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तब बाहर बना है 12, तो आप 6 यहाँ पावर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, और 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 64 होता है। आप 64 यहाँ लिख देंगे, इसके पहले निकाल के बता भी चुके हैं। और 3√4 यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको 12 बनाना है, 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है तब 12 बना है, तो इसके अंदर वाले की पावर भी क्या कर देंगे, 4 लगा देंगे, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करके आप 12 बनाए हैं, तो अंदर वाले बेस की पावर 4 कर देंगे। ठीक, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, चौको 64, चौको 256, तो यहाँ 256 लिख देंगे। उसी प्रकार जो अगला वाला दे रखा है 4√6 दे रखा है, आप यहाँ 4 के स्थान पे 12 बनाना चाह रहे हैं, तो 12 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 12 बन जाएगा। आपने 3 से मल्टीप्लाई करके 12 बनाया है, तो जो अंदर वैल्यू लिखी है उसकी पावर क्या कर देंगे, जिससे मल्टीप्लाई की हो, तो 3 से किए थे तो 6 की पावर 3 लगा दोगे, और 6 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, तो आप लिखोगे 6 36 छक्का 216, तो ये हो जाएगा 216। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा बड़ा और उससे बड़ा सबसे छोटा बड़ा पहचान लो, बाकी आपको ऑरेंज के 3 ही वैल्यू दे रखी है। तो सबसे छोटा ये हो गया, क्योंकि इसके रूट के अंदर की वैल्यू सबसे छोटी देखी है। सबसे बड़ा कौन सा, 256 है, क्योंकि इसके रूट की वैल्यू सबसे बड़ी दे रखी है, और ये 216 लिखा हुआ है, मतलब सबसे बड़ा कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा ये वैल्यू आ रही है, तो इसके सामने वाला ये, तो सबसे बड़ा ये हो गया, मतलब लास्ट में इसको लिखना, क्योंकि बोला है कि बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे लास्ट में ये हो गया। अब इससे छोटा कौन सा है, तो इससे छोटा 216 है, मतलब इससे छोटा 216 का मतलब कितना हुआ, 4√6 हुआ। ठीक है, फिर सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा भी ये 64 आ रहा है, तो इसके सामने की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ 2√2 ऑप्शन में नहीं दिया होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन तुम्हारा दिया होगा वही वैल्यू तुमको वहाँ दे रखी हो, तो यहाँ पर लिख देंगे √2 लिख देंगे, तो ये आ गया तुम्हारा बढ़ता क्रम। ठीक है, हो सकता था उसका मन था घटता क्रम पूछ लेता, तो सबसे घटता क्रम का मतलब क्या, सबसे बड़ी वाली वैल्यू सबसे पहले लिखते, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लिखते। ठीक, इस प्रकार क्या हुआ, इन क्वेश्चनों को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर गए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, बेसिक समझ में आया होगा, और यही आप कहीं से भी पढ़िए तो यही वाला कंसेप्ट जो पढ़ाता है वही ठीक रहता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।